बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम बरज़ख की सीरीज में आप तमाम सामीन को खुशामदीद किया जाता है। पहला वाकया, खोपड़ी को जमीन ने बाहर फेंक दिया। अबू इसहाक याहिया बिन हुसैन फरमाते हैं कि मुझे एक मुतबर्रिक जमात ने खबर दी कि सैयद हादी बिन हसन हिजरी इत्तफाक से कहीं जा रहे थे कि रस्ते में खोपड़ी नजर आई। सैयद हादी फरमाते हैं कि उसकी खोपड़ी में लगाम थी। सैयद हादी ने उस खोपड़ी को उठाकर जमीन के अंदर दफन कर दिया, मगर फौरन जमीन ने अपने अंदर से उस खोपड़ी को बाहर फेंक दिया। सैयद हादी फरमाते हैं कि उनको बड़ी हैरानगी हुई। वो बराबर फिक्र में रहे। अचानक एक आवाज आई जिसको सुनकर सैयद हादी बेहोश हो जाते हैं। आलम बरज़ख के मुतालिक दूसरा बड़ा वाकया, जवान अपने हाथ को काट रहा था। अबू हरेश अपने बाप से रवायत करते हैं कि जब खलीफा अबू जाफर मंसूर ने कूफा की खंदक खोदी तो वहाँ जितने भी मुर्दे दफन थे उनके वारसों ने अपने मुर्दों को वहाँ से मुंतकिल कर दिया। इसी दौरान एक जवान की लाश भी मिली जो अपने हाथों को खुद काट रहा था। मतलब ये कि उस नौजवान ने अपने दोनों हाथों से खुदकुशी की थी। हदीस के मुताबिक जो शख्स अपने हाथों से जिस तरह खुदकुशी करेगा बिल्कुल कयामत तक उसी तरह वो अपने हाथों को कब्र के अंदर काटता रहेगा। आलम बरज़ख का तीसरा वाकया, मुर्दे की अजीब हालत बनी हुई थी। रमजान 426 हिजरी में बनु मंबा और बनु मुइन दो कबीलों के दरमियान लड़ाई हुई। कबीला बनु मुइन के एक शख्स मसूद बिन अली को तीर लगा। उसको जख्मी हालत में ले जाया जा रहा था कि रास्ते में मर गया। फिर उसको घर ले जाकर चौड़ी चारपाई पर रख दिया गया। अजीजो अकरबा ताजियत के लिए जमा हुए तो क्या देखते हैं कि मुर्दे की चारपाई से लंबाई और चौड़ाई बढ़ने लगी है। मतलब मुर्दे के जिस्म का साइज बढ़ने लगा था। उसका पेट फूल फूल कर टीला नुमा बन गया था। हाथ पांव सतूनों की तरह और उंगलियां मोटी कलाई की तरह हो गई। सर पत्थर की तरह, कान गधे की तरह बड़े और मुंह स्याह हो गया। लोगों को ये मंजर देखकर हैरत हुई। ये सब लोग हैरानगी में उस पर गौर कर रहे थे कि अचानक मुर्दे ने चीख मारी और फिर बदन पर आबले निकल आए। मैयत के बोझ की वजह से चारपाई टूट गई। सुबह के वक्त लोगों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। 60 आदमियों ने उस मुर्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन 60 आदमी भी उस मैयत को उठा ना पाए। फिर घर की दरों दीवारों को तोड़कर उसको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया और मैयत को ऐसे तरीके से ले जाया जा रहा था जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर हो। फिर इसी हालत में उस मुर्दे को बड़ी कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है। सामईन कदर, ये वाकया मोहम्मद बिन सलमान मंबी ने काजी अब्दुल्ला बिन जैद से बयान किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस वाकये का खुद मुशाहिदा भी किया है। आलम बरज़ख का तीसरा वाकया, हाथों में मीखे लगी हुई थी। इब्ने फारस फरमाते हैं कि 590 हिजरी में बगदाद के एक मुकाम तिले अहमर के पास एक मुर्दा बोसीदा हालत में पाया गया। सिर्फ हड्डियों का पिंजरा था। उसकी कैफियत ये थी कि उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों पर लोहे के पत्थर थे। उसमें 2 मीखे ठोकी हुई थी, एक नाफ के पास और एक पेशानी में। बड़ी खौफनाक हालत में वो मुर्दा पड़ा हुआ था। पानी के बहाव ने तिले अहमर की जमीन खोल दी थी और कब्रिस्तान से वो मुर्दा बाहर निकल आया था, जिससे सबको इबरत हासिल हुई। आलम बरज़ख का पांचवा वाकया, मर्द औरत के साथ कब्र में धंस गया। कहा जाता है कि साहली इलाके के एक शख्स की औरत का इंतकाल हुआ। जब उसको दफन करके खामंद उसका घर वापस लौट आया तो उसको याद आया कि कब्र में एक रुमाल भूल आया है जिसमें कुछ रुपए भी थे। चनाचा उस खामंद ने अपनी बीवी की कब्र खोदने के लिए कुछ इलाके के रुफका को साथ लिया और कब्र खोदने लगा। लोग कब्र के आसपास बैठ गए। खामंद उसका कब्र खोदकर क्या देखता है कि उसकी मुर्दा औरत कब्र में बैठी हुई है। उसके बालों से बड़ी बड़ी मशकें बंधी हुई हैं और पांव भी जकड़े हुए हैं। उस आदमी ने खोलने की बड़ी कोशिश की मगर वो मशकें न खुल पाई। जब वो मर्द खोलने से आजिज रह गया तो जोर लगाकर तोड़ना चाहा, मगर उसी वक्त वो आदमी भी औरत के साथ कब्र में दंस गया और मर गया और उस शख्स का किसी को कुछ पता नहीं चला। जो लोग रुफका थे, जो कब्र के पास बैठे हुए थे, उन्होंने इस मामले को देखकर उन पर बेहोशी तारी हो गई। 24 घंटे तक बेहोश रहे। जब होश आया तो उन्होंने सुल्तान वक्त को इस वाक़े की खबर दी। सुल्तान ने मशहूर आलम दीन इब्ने दकीक अल ईद से उसका तज़किरा किया तो उन्होंने अज़ाब कब्र की हकीकत बयान की, जिससे हर एक को इबरत हासिल हुई। सामईन कदर, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस जद्दोजहद में शामिल हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह।